हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने अपना चेंज इन पीएसआर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद ऑल द एमसीक्यूज एज वेल। हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो देखो, पहले ना दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें दो पार्टनर्स थे। एक का नाम था इडली और एक का नाम था वड़ा। इडली और वड़ा दो पार्टनर्स थे। ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे कौन सी रेशियो में? लेट्स से 2:1 की रेशियो में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक और पार्टनर को एडमिट कर लिया है। मतलब अब मान लो ये इनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है डोसा। ठीक है, डोसा को इसने पार्टनर बना लिया, तो अब क्या हो गया, तीन पार्टनर्स हो गए। तो इसको बोलते हैं कि एक पार्टनर का एडमिशन हो गया। अब पार्टनर के एडमिशन से होता क्या है, ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी डिस्कस किया था कि जो इडली और वड़ा के बीच में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है। इडली और वड़ा के बीच में जो भी एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है और अब तीनों पार्टनर के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि पुरानी वाली जो पार्टनरशिप थी इडली और वड़ा के बीच में वो हो चुकी है खत्म, और अब इडली वड़ा और डोसा के बीच में बनेगी नई पार्टनरशिप। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बात समझ में आती है? ओके, सो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला मैंने? सेक्शन याद रखना। ठीक है, जैसे एक सेक्शन हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फंडामेंटल में, सेक्शन 4। क्या था सेक्शन 4? जो पार्टनरशिप को डिफाइन करता था। हम पढ़ रहे हैं अब सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सेक्शन 31 में क्या लिखा है, ध्यान से देखो। अब सेक्शन 31 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन सिर्फ तभी पार्टनर बन सकता है जब सारे के सारे पुराने पार्टनर्स अपना कंसेंट देंगे। ये हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन, अगर आपको किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाना है, अगर डोसा को पार्टनर बनना है तो वो पार्टनर सिर्फ तब बन सकता है जब इडली और वड़ा दोनों के दोनों क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, डोसा को पार्टनर बना लेते हैं। तो किसी भी पर्सन का एडमिशन के लिए जरूरी क्या है? कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। अगर किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया तो उस पर्सन का एडमिशन नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें पढ़ना है एमसीक्यूज के हिसाब से, तो एक एक डिटेल को हम आराम से पढ़ के चलेंगे। सेक्शन 31 आपको याद रखना है। सेक्शन 31 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन का एडमिशन सिर्फ तब हो सकता है जब सारे पार्टनर्स उसका कंसेंट देंगे। राइट, नेक्स्ट देखो। उसके बाद यह है कि जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके पास दो राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। कौन कौन से राइट्स होते हैं? देखो, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे ही उसका पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हुआ उसको ये दो राइट्स मिल जाते हैं। कैसे राइट्स होते हैं सर? पहला राइट उसका ये होता है कि शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसमें उसका भी शेयर होगा। बिल्कुल सही बात है, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। दूसरा राइट उसका क्या होता है कि शेयर दी एसेट्स ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स हैं उसमें भी उसका क्या होता है? शेयर होता है। शेयर दी एसेट्स ऑफ द फर्म, उनको वो आराम से यूज कर सकता है जैसे पुराने पार्टनर्स यूज कर रहे थे। दो राइट्स होते हैं, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म और शेयर दी एसेट्स ऑफ द फर्म। अब एक बात बताओ कि कोई भी इंसान आएगा और वो पार्टनर बन जाएगा, उसको ये दो बेनिफिट मिलेंगे और उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। एक तो आपको पता है कि वो लेकर आता है कैपिटल। कैपिटल क्यों लेकर आता है? कैपिटल वो इसलिए लेकर आता है ताकि उसको एसेट्स में शेयर मिले, उसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है। बिल्कुल सही बात है। अब जो फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयर करने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने वाला है, उसके लिए भी उसको कुछ अमाउंट लाना होता है और उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई फ्यूचर के प्रॉफिट्स में उसका शेयर है तो उसके लिए गुडविल लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? PFG। आपको नहीं बोलना, मैं बोलूँगा, सिर्फ मैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो एसेट शेयर करने वाला है उसके लिए वो कैपिटल लेके आता है। अब एक बात देखो, ध्यान से समझो कि ऐसा क्यों होता है। ओके, सो एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या होता है।
मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी। कौन है? ए और बी। और ये कहाँ गए हैं? ये गए हैं डोमिनोज। डोमिनोज गए और डोमिनोज में इन्होंने लिया पिज्ज़ा। अब क्या हुआ कि इस पिज्ज़ा का हाफ ले लिया ए ने और हाफ ले लिया बी ने। बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए का शेयर इसमें कितना था? ए का शेयर था इसमें 1/2 और बी का शेयर था इसमें 1/2। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। अब हुआ ये कि जब ये डोमिनोज में बैठे हुए थे तो इनका एक और दोस्त आ गया और उस दोस्त का नाम था सी। क्या नाम था? सी। अब क्या हुआ, जैसे ही सी आया, सी ने कहा कि भाई मुझे भी खाना है पिज्ज़ा, मुझे भी पिज्ज़ा खाना है। अब एक बात बताओ, अब सी को जो पिज्ज़ा मिलेगा, सी ने मान लो इतना पिज्ज़ा ले लिया। सी ने इतना पिज्ज़ा ले लिया और सी ने बोला कि भाई ये हो गया मेरा 1/3 पार्ट। क्या हो गया? 1/3 पार्ट। अब जो सी को 1/3 मिला है, किसने दिया होगा? ए और बी ने। ए और बी ने अपनी शेयर में से उसको कुछ शेयर दिया होगा। यस और नो? ये देखो, ये था ए का शेयर, जो आपको ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये ए का शेयर था और ये था बी का शेयर। तो ए ने कुछ शेयर अपना दे दिया, बी ने कुछ शेयर अपना दे दिया और सी को 1/3 मिल गया। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सी के आने से ए और बी जो उनका शेयर था वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं? भाई ए का पहले 1/2 था, सी के आने से अब 1/2 नहीं रहेगा। यस और नो? बी का पहले 1/2 था और उसके लिए भी अब 1/2 नहीं रहेगा, क्योंकि सी ने कुछ कुछ पार्ट ए और बी से ले लिया। ये बात क्लियर है? अब देखो, मान लो ये जो पिज्ज़ा है ना, ये है फर्म्स के प्रॉफिट। क्या है? फर्म के प्रॉफिट्स। पहले ए और बी 1:1 में शेयर कर रहे थे, 50% ए का 50% बी का। सी के आने से अब वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। ए को 50% नहीं मिलेगा, उसको कम मिलेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पार्ट सी को दिया। बी को 50% नहीं मिलेगा क्योंकि उसने भी कुछ पार्ट सी को दे दिया। यस और नो? तो यहाँ पे ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं? प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं तो सी को उनको कुछ देनी होती है कॉम्पेंसेशन। क्या देनी होती है? कॉम्पेंसेशन। और इस कॉम्पेंसेशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है जो फ्यूचर में आप प्रॉफिट अर्न करोगे अपने पिछले पास्ट एफर्ट्स की वजह से। तो जो भी आप फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने वाले हो, क्योंकि सी उन प्रॉफिट में से कुछ शेयर खुद रख लेगा, उसका वो क्या दिया है? कॉम्पेंसेशन दिया है। ये बात समझ में आई? तो जो भी सी कॉम्पेंसेशन देगा ए और बी को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे कि भाई अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ए, बी और सी, जो यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो क्या हो जाती है। मतलब अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फटाफट से हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1। इसके बहुत सारे केसेस हैं कि न्यू पीएसआर इस केस में कैसे कैलकुलेट होगी, उस केस में कैसे कैलकुलेट होगी। पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। कि मान लो ए एंड बी पहले पार्टनर्स थे, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। और ये पहले किस रेशियो में कर रहे थे? ये रेशियो थी इनकी 1:1, 1:1, सिंपल 1:1 की रेशियो थी। हुआ ये है कि अब आ चुका है सी अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, सी अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। नए पार्टनर को एडमिट कर लिया गया, मतलब उसका एडमिशन हो गया। एडमिटेड फॉर लेट्स से कितना मान ले? 1/4 शेयर। इसने कहा कि मुझे 1/4 शेयर तो चाहिए और कुछ भी गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू पीएसआर? ध्यान से देखो, पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया था कि ये है आपका पिज्ज़ा, है ना, ये आपका पिज्ज़ा है। पहले क्या हो रहा था? पहले ऐसा हो रहा था कि ए और बी दोनों के दोनों 1:1 में पिज़्ज़ा शेयर कर रहे थे। पिज़्ज़ा का मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। तो ए का शेयर पहले कितना था? ये मान लो ए है, इसका शेयर था पहले 1/2 और बी का शेयर पहले कितना था? 1/2। बिल्कुल सही। हुआ ये कि अब आ गया न्यू पार्टनर जो है सी ने कहा कि देखो भाई, मुझे 1/4 शेयर चाहिए। क्या चाहिए? 1/4 शेयर चाहिए। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो आया, उसने पिज़्ज़ा का ये 1/4 शेयर ले लिया। मान लो ये 1/4 है, मान लो, ठीक है, मान लो ये क्या है? 1/4 शेयर। तो ये इसने ले लिया। किसने ले लिया? सी ने 1/4 शेयर ले लिया।
और सी तो बैठ गया कि भाई मेरा 1/4 शेयर है, तुम आपस में देख लो। अब बच क्या गया, बच गया ए और बी। अब ए और बी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई जब सी ने 1/4 शेयर ले लिया, ए और बी के लिए बचा कितना शेयर, यस और नो। जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो शेयर कितना बचा है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। जो टोटल प्रॉफिट का शेयर है उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो 1 है। जैसे कि हमने ये लिया, ये क्या है 1। लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अगर वो 1 था पूरा का पूरा और सी ने 1/4 ले लिया तो कितना प्रॉफिट बचा, लिखो नेक्स्ट रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बचा जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल 1 था और इसमें से 1/4 तो सी ले गया, तो कितना बचेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3/4। कितना आंसर आएगा 3/4। तो बेसिकली 3/4 क्या है, 3/4 उतना प्रॉफिट शेयर है जो ए और बी के लिए बचा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ए और बी कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो ए और बी ने कहा देख पहले भी हम इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अभी भी हम इक्वल ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब उन दोनों के बीच की रेशियो चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि सी आया और 1/4 शेयर लेके बैठ गया। ए और बी पहले 1:1 में शेयर कर रहे थे, अभी भी 1:1 में ही करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो ए शेयर, अब ए को कितना मिलेगा ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, ए और बी के सामने इतना पिज्जा बचा हुआ है ना, तो वो क्या करेंगे, देख जितना भी हमारे पास अब पिज्जा बचा है, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसको हम इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इक्वली मतलब 1/2 1/2। लेकिन अब हुआ ये, कितना पिज्जा बचा है, सिर्फ 3/4। इसका हाफ ए को मिलेगा और इतना ही बी को मिलेगा, 20 शेयर। 3/4 बचा और इसका हाफ, तो ए का शेयर कितना हो गया, ए का शेयर हो जाएगा 3/8 और इसका भी हो जाएगा 3/8। क्या आपको ये समझ में आया। सिंपली हमने क्या किया है, जो भी आपको नए पार्टनर का शेयर दिया है वो तो दिया ही हुआ है, वो तो फिक्स आने वाला है 1/4। उसके बाद आप पहले ये निकाल लो कि बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके लिए रिमेनिंग शेयर कितना बचा। राइट, रिमेनिंग शेयर हमने कैसे निकाला, टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से सी का माइनस कर दिया, आपका आ गया 3/4। करेक्ट है। अब 3/4 है वो शेयर जो बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी पार्टनर्स मतलब ए और बी। ए और बी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी रेशियो में, पुरानी वाली रेशियो में ही, क्योंकि और कुछ तो मेंशन ही नहीं है, मतलब 1:1 में। ठीक है, रेशियो देखो आपकी कैसे आ जाएगी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या डिनोमिनेटर सेम है, ए का 8 है, बी का 8 है, लेकिन सी का आपको कितना दिया हुआ है 1/4। राइट, तो सी का हम क्या करेंगे, सी का भी कन्वर्ट कर लेंगे 8 में, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/8। डिनोमिनेटर सबका 8 हो चुका है, आंसर आ जाएगा 3:3:2। यस और नो। सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल। ये बात समझ में आई। पहला केस आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, रिमेनिंग शेयर निकालो, उस रिमेनिंग शेयर को पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। फटाफट से देखो कि केस नंबर 2 में क्या होगा और उसमें न्यू पीएसआर कैसे निकलेगी। सेम एग्जांपल लेते हैं कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो क्या है वही 1:1। ठीक है, और एक नया पार्टनर आ चुका है जिसका नाम है सी, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। सर ये तो बिल्कुल सेम है, नहीं रुको तो सही, 1/4 शेयर के लिए सी आ गया, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है कि इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स, ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of let's say 2:1, in the ratio of 2:1। so basically ये क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है, फटाफट से एक पिज्ज़ा से समझते हैं। ये रहा वो गोल गोल पिज्ज़ा, ठीक है, जो कि आपके क्या है प्रॉफिट्स एक तरीके से। और पहले क्या था, पहले ए और बी ये 1:1 में शेयर कर रहे थे, मतलब ए का 1/2 शेयर था और बी का भी 1/2 शेयर था। ठीक है, ये तो हमें पता है।
अब हुआ क्या था कि एक नया पार्टनर आया जिसका नाम था सी 1/4 शेयर के लिए। इसने कहा तुम अपना देखते रहो, मुझे बस 1/4 शेयर दे दो। तो इसने क्या किया, ये आया सी और इसने 1/4 शेयर ले लिया, बिल्कुल सही। अब देखो हुआ ये है कि जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग पिज्जा, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये ए और बी, पहले हमने लास्ट केस में क्या देखा था कि ए और बी उसी रेशियो में शेयर करेंगे जो रेशियो पहले थी, लेकिन इस केस में आपको रेशियो दे दी, क्या दे दी कि फ्यूचर में ए और बी आपस में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो होगा 2:1 में। तो इसका मतलब जो ये रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी 2:1 में शेयर करेंगे। ए को उसका 2/3 पार्ट मिलेगा, बी को उसका 1/3 पार्ट मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आई? देखो फटाफट से कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर, कि भाई सी के शेयर के बाद ए और बी के लिए प्रॉफिट बचा कितना है, रिमेनिंग शेयर। हमें पता है कि टोटल कितना है 1, उसमें से 1/4 तो सी ले गया, ठीक है। अब बच कितना गया 3/4। जो ये जो वाइट पार्ट है ये क्या है, 3/4 है, बिल्कुल सही। अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो ए क्या कहेगा कि मेरे लिए बचा हुआ है 3/4 और इसका 2/3 पार्ट मेरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ए और बी फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे, तो इसका 2/3 पार्ट हो गया किसका, ए का। और जब मैं बात करूंगा बी की तो बी कहेगा कि जो 3/4 पार्ट हमारे लिए बचा था उसमें 1/3 पार्ट मेरा है। बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि लास्ट केस में वो इक्वल जो उनकी रेशियो थी उसमें शेयर कर रहे थे 1/2 1/2। इस केस में आपको अब दे रखा है कि वो 2:1 में शेयर करेंगे। ए का ये कितना आ जाएगा 3 × 6/12 3/12, ठीक है। सी का शेयर कितना है 1/4, इसको मैं 12 में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये आ गया 3/12। डिनोमिनेटर हो चुके सेम, हमारी रेशियो कितनी आ गई 6:3:3, या फिर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 2:1:1। ये है आपकी न्यू पीएसआर। क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गई बिल्कुल कि अगर ये केस होगा तो क्या करोगे, लास्ट केस होगा तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है। फटाफट से देखते हैं केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 देखो फटाफट से। केस नंबर 3 ये बहुत अच्छा केस है। देखो जरा केस 3 में क्या हो रहा है। सेम एग्जांपल लेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, हाँ, और 1:1 में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। उसके बाद इनका एक दोस्त आया जिसका नाम था सी 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बहुत ही ध्यान से सुनो। अब आपको ये बोला गया कि जो सी आया है 1/4 शेयर के लिए, ये उसने एक्वायर किया है, एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या मतलब है सर इसका? अभी समझते हैं दोस्त, टेंशन किस बात की है। देखो ये हो गया आपका पिज्ज़ा, मतलब प्रॉफिट, बिल्कुल सही। पहले क्या था, पहले तो आपको पता ही है क्या था कि 1:1 में ए और बी अच्छा भला अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन उनको अब क्या चाहिए, सी चाहिए, और सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब ध्यान से सुनो, सी ने क्या बोला, सुनो भाई मैं ये 1/4 शेयर तो ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब उसने बता दिया, अब आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि 1/4 शेयर जो है ना उसने कैसे लिया है। उसने बोला देखो हाफ मैं लूंगा ए से और हाफ मैं लूंगा बी से। अब उसने क्वेश्चन में मेंशन करा है कि जो सी ने 1/4 शेयर लिया, आधा पार्ट उसने ए से लिया है, आधा बी से लिया है, हाफ फ्रॉम ए हाफ फ्रॉम बी, इक्वली लिखा हुआ है ना। अभी तक जो हमने पहले 2 क्वेश्चंस करे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि सी ने 1/4 शेयर जो लिया है उसमें से ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, नहीं, सिर्फ उसका ये मेंशन था कि सी ने 1/4 शेयर ले लिया, बस। दोनों केसेस में यही मेंशन था, लेकिन इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि सी ने 1/4 शेयर जो लिया, आधा ए से आधा बी से। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे बस इतना बताओ, ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, मतलब कितना शेयर उसने सी को दे दिया। ये है सी का शेयर, ये था 1/4 शेयर था, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए ने कितना शेयर दे दिया, एज सरेंडर्ड शेयर, सरेंडर्ड मतलब उसने दे दिया सी को, सरेंडर्ड शेयर, तो अब क्या बोलोगे, सर देखो ध्यान से सुनो अब कि सी का शेयर कितना था 1/4 और हाफ पार्ट ए ने दिया है, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि 1/4 का हाफ मतलब 1/8, हाँ या ना। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये कितना है 1/8, यही सेम पार्ट बी ने भी दिया है 1/8। ए ने 1/8 दिया, बी ने 1/8 दिया, यस और नो। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बीज सरेंडर्ड शेयर,
बीज सरेंडर्ड शेयर, तो आप क्या बोलोगे कि भाई सेम ही आएगा क्योंकि सी का शेयर 1/4 था और बी ने भी हाफ ही दिया, तो मतलब 1/8। ये बात समझ में आई आपको कि आपको अब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ए ने कितना सरेंडर किया, मतलब कितना सेक्रीफाइस किया, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, येस और नो। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, न्यू रेशियो निकालना है। तो अगर मैं ए का शेयर आपसे पूछूं, एज शेयर, तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है, ध्यान से देखो, ये था पूरा ए का शेयर, है ना, पहले ए का शेयर था 1/2, लेकिन अब ए ने अपने शेयर में से 1/8 तो दे दिया ना, अब यहां पे आपको सेक्रीफाइस शेयर दे दिया 1/8, तो अब क्या बोलोगे, देखो सर पहले उसका 1/2 था, उसमें से उसने 1/8 दे दिया, तो अगर मैं 1/2 में से 1/8 माइनस कर दूं तो क्या ए का न्यू शेयर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम आया 4 - 1 3/8, यस और नो। सिमिलरली जब मैं बी का निकालूंगा, बीज शेयर, बी का शेयर भी पहले 1/2 था और इसने 1/8 दे दिया, एलसीएम लेंगे 8 4 - 1 अगेन 3/8। सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए, और न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई, 3:2। क्या ये पार्ट आपको समझ में आया? जो क्वेश्चन ने लिखा है ना, जो आपसे पूछा गया है, बस आपको सोचना है कि उसने बोला क्या है। अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर की कोई बात नहीं हुई तो मतलब केस 1 और केस 2 जो हमने किया कि सिंपली आप क्या करोगे, जो भी रिमेनिंग शेयर बचा है वो उनकी रेशियो में बांट दोगे, ए और बी की, बिल्कुल सही। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि जो सी का शेयर था 1/4, उसमें से ए से कितना लिया गया है और बी से कितना लिया गया है, तो आप क्या करोगे, ए का पहले शेयर कितना था 1/2, उसमें से उतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो आपका न्यू शेयर आ गया। सिमिलरली आपने बी का निकाला और न्यू रेशियो आ गई। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो केस है, ठीक है, केस बोल लो, एग्जाम्पल बोल लो, जैसे आपका मन करे, वो केस 3 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम टर्म्स पे है, लेकिन कैसा है देखो कि ए और बी पार्टनर्स हैं और 1:1 उनकी रेशियो है, बिल्कुल सही सर, ये तो हमें याद ही हो गया। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, अब ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, सी 1/4 शेयर के लिए आया, आपको यहां भी मेंशन किया गया है कि सी ने ए से कितना लिया है और बी से कितना लिया है। देखो क्या दिया गया कि सी ने ये एक्वायर किया, एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी in the ratio of A and B in the ratio of मान लो 2:1, in the ratio of 2:1। अब इस केस और लास्ट केस में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या है, लास्ट केस में आपको बोला गया था कि सी जो 1/4 शेयर के लिए आया है वो उसने इक्वली लिया है ए और बी से, मतलब इक्वली का मतलब क्या था, 1:1 के रेशियो में। यहां आपको स्पेसिफिकली बोला गया कि सी जो 1/4 शेयर के लिए आया उसने ए और बी से 2:1 की रेशियो में वो एक्वायर किया है। हम आराम से पिज्ज़ा बनाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। पहले क्या था, 1:1 था, ये तो आपको पता ही है, ये ए का था और ये बी का था, बिल्कुल सही। अब देखो क्या हुआ, अब सी आया है 1/4 शेयर के लिए, मान लो ये है आपका 1/4 शेयर, क्या है 1/4 शेयर है, ये पूरा का पूरा क्या है 1/4 शेयर। मैंने अलग अलग कलर से क्यों किया है अभी सबको आपको समझ में आएगा। देखो ये आ गया सी है 1/4 शेयर के लिए, बिल्कुल सही। अब इसने आपको क्या बोला कि देखो सी ने कुछ पार्ट ए से लिया है, कुछ पार्ट बी से लिया, आपको साफ साफ दिख रहा है। कितना पार्ट ए से लिया, कितना पार्ट बी से लिया, आपको ये उसने बताया है। क्या बताया कि देखो मैंने 1/4 शेयर लिया है, 1/4 शेयर जो मैंने लिया है उसका 2/3 पार्ट, ये क्या है 2/3 पार्ट। क्यों, क्योंकि देखो आपको मेंशन है कि उसने ए और बी से लिया 2:1 की रेशियो में, तो ये है उसका 2/3 पार्ट और ये है उसका 1/3 पार्ट। तो उसने 2/3 पार्ट ए से लिया और 1/3 पार्ट बी से लिया। लास्ट केस में वो इक्वली था 1/2। यहाँ पे बस आपको एक अलग से रेशियो दी है। तो अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं कि ए ने कितना शेयर सरेंडर किया है, एज सरेंडर्ड शेयर, आप क्या बोलोगे, बहुत ध्यान से सोच के बोलो, एज सरेंडर्ड शेयर, कितना शेयर सरेंडर किया, उसने क्या दिया है, अब 2/3 पार्ट दिया, किसका, सी के शेयर का।
देखो सी आया था 1/4 शेयर के लिए और सी ने अपने शेयर का 2/3 पार्ट ले लिया ए से। बिल्कुल सही बात है कि देखो सी आया 1/4 शेयर के लिए, आपको ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 1/4 है और उसने 2/3 पार्ट लिया ए से, 1/3 पार्ट लिया बी से। सिंपल। तो 1/4 का 2/3 ए से लिया, कितना आ गया 2/12। और सिमिलरली जब मैं बी का निकालूंगा, बीज सरेंडर्ड शेयर, बी सरेंडर्ड शेयर, तो क्या बोलोगे आप कि देखो भाई बी से उसने अपने शेयर का 1/3 पार्ट लिया, 1/12। यस और नो, ये आपको समझ में आया? बहुत सिंपल था। ठीक है, अब निकालनी है हमें न्यू रेशियो, न्यू शेयर। तो ए का अगर मैं आपसे न्यू शेयर पूछूं, ए इज न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल, ये जो आपको पूरा का पूरा दिखा, ये था 1/2, ये पूरा 1/2 था। यस और नो? 1/2 में से ए ने सी को कितना दिया है? 2/12। अब ये चीज आप समझ लो, ठीक है, कि ए का पहले शेयर था 1/2, उसने कितना शेयर सरेंडर कर दिया अपना? 2/12। तो 2/12 में माइनस कर दूंगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 आ गया इसका एलसीएम, 6 - 2 4/12। सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे भाई, बी का भी निकल जाएगा, बी इज न्यू शेयर। यस और नो? उसका शेयर पहले 1/2 था, लेकिन उसने सिर्फ 1/12 ही दिया, तो -1/12। अगेन एलसीएम लिया, 6 - 1 5/12। क्लियर हो गया? सी का शेयर कितना है? 1/4, 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये आ गया 3/12। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू रेशियो कितनी आई, आप क्या बोलोगे? 4:5:3। 4:5:3। समझ में आया? बेसिकली क्या है, देखो हुआ ये है कि केस 3 अगर आप देखोगे, केस 3 में उन्होंने साफ साफ बोला कि सी ने जो ये 1/4 शेयर लिया था वो इक्वली लिया ए और बी से। तो आपने क्या किया था? उसके शेयर का हाफ ए से लिया, उसके शेयर का हाफ बी से। यहां आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि 2:1 की रेशियो में लिया, तो आपने क्या किया? उसके शेयर का 2/3 पार्ट ए ने दिया, उसके शेयर का 1/3 पार्ट बी ने दिया। ए का जितना शेयर पहले था, कितना था? 1/2, उसमें से जितना उसने सी को दे दिया माइनस कर देंगे, उसका न्यू शेयर आ जाएगा। सिमिलरली आपने बी का किया और आपकी न्यू रेशियो आ गई। राइट, अभी इसके कुछ और केसेस पेंडिंग है, लेकिन हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज 4 केसेस करे हैं। सो आज के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से देख लो कि कैसे कैसे हुआ है, आराम से वीडियो को देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।